G3 एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो अभी हाल के अप्रैल 2024 का है। यह केस डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल का बाद है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 के आधार पर विवाह समारोह का इंटरप्रिटेशन किया और यह कहा कि विवाह, हिंदू विवाह मात्र नृत्य और गाने का या भोजन का या किसी व्यावसायिक आयोजन का समारोह नहीं है, बल्कि अगर विवाह में कोई संस्कार नहीं हो रहे हैं या प्रथागत कोई रूढ़ियों का पालन नहीं किया जा रहा है तो विवाह वैलिड नहीं होगा। धारा 7 जैसा कि आप जानते हो, यह कहता है कि विवाह पूर्ण और आबद्धकर तब होगा जब विवाह के पक्षकारों के द्वारा, पक्षकारों में से किसी के पक्षकार के रूढ़ि और प्रथा के पालन करते हुए विवाह संपन्न किया जाए, या अगर जहां इस रूढ़ि और प्रथा में सप्तपदी प्रथा है तो विवाह पूर्ण और आबद्ध कर तब होगा जब 7वां पद पूरा कर लिया जाता है। तो लेकिन अगर किसी विवाह में किसी भी रूढ़िगत प्रथा का पालन नहीं किया गया, सप्तपदी का पालन नहीं किया गया, तो वह विवाह वैलिड नहीं होगा, आबद्ध कर नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि अपेक्षित समारोह के साथ न किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि हिंदू विवाह कोई नृत्य, गीत, भोज, खानपान या व्यवसायिक लेन देन का आयोजन नहीं है। स्पष्ट रूप से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित कर दिया कि हम हिंदू विवाह का जो समारोह है केवल हम इसके आधार पर नहीं का आयोजन नहीं मानेंगे, और हिंदू विवाह अधिनियम में के तहत वैध समारोह के अभाव में इसे मान्यता नहीं दी जा सकती। अगर वैध विवाह का अभाव है किसी संस्कार का या रूढ़िगत प्रथा का अभाव है तो वह वैध विवाह नहीं हो सकता। धारा 7 के अनुसार आवश्यक प्रथागत विवाह समारोह नहीं किए गए थे। इस केस में धारा 7 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि हिंदू विवाह को लागू परंपराओं के संस्कार और समारोह के अनुसार संपन्न या निष्पादित किया जाना चाहिए। जहां प्रथागत संस्कारों में सप्तपदी पवित्र अग्नि के समान 7 कदम चलना है, वहां विवाह 7वें चरण के बाद ही क्या होगा, बाध्यकारी होगा। यानी धारा 7 में 2 तरह के विवाहों की बात की गई। एक प्रथागत विवाह, अगर पक्षकारों के वहां जो प्रचलित रीति रिवाज है, प्रथा है, उन पक्षकारों में से किसी एक के वहां प्रचलित प्रथा का पालन करके विवाह संपन्न किया जा रहा है तो वह विवाह वैलिड होगा। और वहीं अगर उन संस्कारों में सप्तपदी संस्कार है तो विवाह पूर्ण और आबद्ध कर तब होगा जब 7वां पद पूरा कर लिया जाता है। और अगर इनके अभाव में शादी आप करते हो तो शादी वैलिड नहीं थी। इस मामले में पक्षकारों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में कोई विवाह समारोह नहीं किया था, उन्होंने केवल समिति संगठन का प्रभाव पत्र प्राप्त किया था। यानी एक समिति थी, एक संगठन था, उस संगठन ने उनके विवाह को मान्यता देते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया। अब उस प्रमाण पत्र का चैलेंज किया गया इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही आप किसी समिति के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, लेकिन अगर किसी प्रथागत रूढ़ियों का या सप्तपदी का पालन नहीं किए हैं तो विवाह पूर्ण और आबद्ध कर नहीं होगा, विवाह शून्य हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि यह कानून द्वारा परिभाषित वैध हिंदू विवाह नहीं है, केवल विवाह का पंजीकरण का प्रभाव पत्र प्राप्त करना इसे कानूनी रूप से वैध नहीं बनाता और यह समारोह नहीं किए गए थे। तो
हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 को इंटरप्रेट करते हुए, अप्लाई करते हुए डॉली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया, डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल के केस में, कि वह विवाह शून्य होगा, विवाह वैध नहीं होगा। और आप जानते हो कि धारा 7 के थ्रू अगर विवाह वैलिड नहीं है, जो पूर्ण और आबद्धकर नहीं है, तो वह विवाह शून्य होगा। और इसका प्रभाव क्या होगा? तो हिंदू मैरिज एक्ट इस पर मौन है। केवल धारा 11 और धारा 12 यह बताती है कि शून्य विवाह के संबंध में जो धारा 5 के शर्तों के उल्लंघन में किया गया हो, धारा 5 के सब क्लास 1, सब क्लास 4 और 5 के उल्लंघन में अगर शादी हो रही है तो धारा 11 के थ्रू वह विवाह शून्य है। और सब क्लास 2 और 3 के उल्लंघन में शादी हो रही है 5 के, तो धारा 12 कहती है कि वह विवाह शून्यकरणीय है। और शून्य और शून्यकरणीय विवाह की संतानें धारा 16 के थ्रू धर्मज मानी जाएंगी। लेकिन अगर धारा 7 के वायलेशन करते हुए विवाह संपन्न हुआ तो उस बच्चों का क्या प्रभाव होगा, वह बच्चे क्या होंगे, इसके संबंध में हिंदू मैरिज एक्ट मौन है। तो डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल का केस आपका हो सकता है पीटी के एग्जाम में पूछ दे कि यह किस धारा से संबंधित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इसमें भी इस केस का मेंशन कर सकते हो कि हिंदू विवाह संस्कार है कि संविदा है, इस पे आता है मेंस का क्वेश्चन लिखना, तो इस केस का मेंशन आप कर सकते हो, इस केस को रेफरेंस दे सकते हो। तो इसी इंफॉर्मेशन के लिए को लेकर मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।